हेलो एवरीवन। आज हम गॉर्डन एल्पोर्ट्स ट्रेड थ्योरी और पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। गॉर्डन एल्पोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गॉर्डन एल्पोर्ट ने व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यही कारण है कि व्यक्तित्व सिद्धांत को एल्पोर्ट के शील गुण सिद्धांत भी कहा जाता है। एल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का व्यवहार व्यक्तित्व में किसी एक प्रकार द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार के शील गुणों द्वारा निर्धारित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। गॉर्डन एल्पोर्ट की मेन जो हमारी थ्योरी है वो है शील गुणों पे डिपेंड। इनके अनुसार ये था कि हर व्यक्तित्व में अपने अलग अलग गुण होते हैं, जिनकी वजह से उनकी एक पहचान होती है। हर व्यक्तित्व की किसी में कुछ विशेष गुण होता है जिसकी वजह से हम जानते हैं उनको, उनकी पहचान होती है, उनके व्यक्तित्व को जाना जाता है। तो ये उनका निर्धारण करते हैं, उनके व्यक्तित्व का जो शील गुण होते हैं इंसान के, व्यक्ति के, वही उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो इनके बारे में जानते हैं। Gordon William Allport was one of the pioneer trade theorists who attempted at least the trait that make an individual personality. He founded the trade theory in 1936. आल्पोर्ट ने व्यक्ति के निर्धारकशील गुणों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहले हम देखते हैं कि हाँ, जो इसके दो भागों में बांटा था वो कौन से। पहले उन्होंने बांटा था सामान्यशील गुण कॉमन ट्रेड्स में, और सेकंड उन्होंने कहा था इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेड्स व्यक्तिगत शील गुणों में। इन दोनों में इन्होंने बांटा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन ट्रेड्स क्या है। सामान्य शील गुण। सामान्य शील गुण वो हैं जो किसी समाज के अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। ये शील गुण ये है कि जो मोस्टली हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों में जो मिल जाते हैं गुण, हम कह सकते हैं कॉमन कहते हैं जिसको, ट्रेड्स ही कॉमन, जो मोस्टली सब इंसानों में सेम होते ही हैं। जो जैसे एग्जांपल से आप देखोगे सोशल एटीट्यूड एंड एंग्जाइटी वैल्यूज़, ये गुण जो होते हैं मोस्टली सब में होते हैं। Majority of people within the particular culture could be measurable compared with one another on those common traits. Example, social attitude and anxiety value. तो ये वे गुण हैं जो मोस्टली हम देखते हैं कि हर व्यक्तित्व में हम देखते हैं ना कि हाँ यार, ये तो जिससे हम आइड लगाते हैं कि यह तो सामान्य गुण सब में होते हैं। जैसे कोई गुस्सा होना, एक एंग्जाइटी होना किस चीज़ के लिए। सोशल एटीट्यूड है जो समाज में हम जिस तरीके से रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट, अपने समाज के साथ जिस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, तो ये कुछ कॉमन गुण होते हैं जो सब में जनरली सब में होता है। ठीक है। और एक होते हैं इंडिविजुअल ट्रेड्स कि जो पर्सनल ट्रेड्स कुछ व्यक्तियों में होते हैं कि जो व्यक्तिगत शील गुण वो है जो किसी समाज के व्यक्ति विशेष तक सीमित होते हैं, अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाए जाते। इन शील गुणों के आधार पर व्यक्ति विशेष को परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। ये वो है कि जैसे ये हम इनको कह सकते हैं जैसे इंट्रोवर्ट भी होते हैं कि ये कुछ व्यक्ति होते हैं। हम देखते हैं हम जहाँ रह रहे हैं, हम जिस भी इन्वायरमेंट में या समाज में या शहर में, गांव में, कहीं भी रह रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं अपने आसपास की, अगर हम लगाएं अपने 20 इंसानों को लाएं, 20 व्यक्तियों को लगाएं, तो उनमें से हम देखेंगे 2 ही ऐसे होंगे जो हमें लगेंगे कि हाँ, 1 या 2 ही ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, साई नेचर के होंगे। और जो होंगे मोस्टली सब होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, बोलते हैं या किसी भी तरीके से, तो उनके कॉमनली सब गुण मिलते हैं। लेकिन 1-2 व्यक्ति ऐसा होता है जो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। Individual personal traits. It includes those characteristics of individual which are unique. These traits operate in unique ways within each person. It pinpoint the personality structure of any given individual. Example है साई नेचर होना, इंट्रोवर्ट होना। तो ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत कम व्यक्ति होते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो सबके बोलना पसंद करते हैं। ये इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप में मस्त होता है इंसान, तो साई नेचर होता है। ये कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हम बहुत कम व्यक्तियों में देखते हैं। और जो कॉमन ट्रेड्स हो गए वो होते हैं जो मोस्टली सब में होते ही हैं, हम जिनको कह सकते हैं कि तो सब में कॉमनली जो एक नेचर होता है वो सबका होता ही है। और एक थोड़ा डिफरेंट होते हैं वो हम कम व्यक्तियों में ही पाते हैं। Allport personality theory separate all traits into 3 basic sub categories. These are, अब इन्होंने 3 सब कैटेगरी, ये ध्यान रखा, उन्होंने 2 टाइप्स उन्होंने बताए थे।
कॉमन ट्रेड्स और इंडिविजुअल ट्रेड्स, ठीक है, पर्सनल। फिर उन्होंने 3 बेसिक सब कैटेगरीज में इनको बांटा था। वो कौन से हैं? ये इनके 3 मेन हैं, कार्डिनल, सेकेंडरी एंड सेंट्रल। इनके तीनों के नाम ध्यान में रखना है, कार्डिनल, सेकेंडरी एंड सेंट्रल ट्रेड्स। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा है, कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल डिस्पोजिशन, एंड गौण प्रवृत्ति कहते हैं सेकेंडरी डिस्पोजिशन को, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम पहले कार्डिनल प्रवृत्ति क्या होती है, कि जो कार्डिनल डिस्पोजिशन है वो क्या है। यह व्यक्तित्व प्रवृत्ति को इतना मुख्य गुण है कि इसे छिपाया नहीं जा सकता, तब प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रवृत्ति को सरलता से देखा जा सकता है। प्राय सभी व्यक्तियों में कार्डिनल प्रवृत्ति नहीं होती, पर जिसमें होती है वह व्यक्ति अपने उस गुण के कारण पूर्ण चर्चित होता है। कार्डिनल ट्रेड्स वो हैं, कार्डिनल हम कह सकते हैं प्रवृत्ति या डिस्पोजिशन वो है जो हर किसी में हम नहीं देखते। एक पहचान बनती है इंसान की जो कार्डिनल ट्रेड जिन व्यक्तियों में है। जैसे हम एग्जाम्पल कुछ भी लगा लो आप, जो महान व्यक्ति हुए हमारे देश में से महात्मा गांधी थे, वो किस लिए जाने गए? अपने सत्य और अहिंसा। उनके ये 2 गुण ऐसे थे जिनकी पहचान आज तक हमारे दिलों में है कि हाँ, इन गुणों के कारण वो अलग थे, उनकी पहचान अलग थी। तो इस तरीके से गुण होते हैं जिनको छिपा नहीं सकते। ये एक समाज में भी हम देखते हैं जहाँ रह रहे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है या ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, तो उस पर लोगों का इतना कॉन्फिडेंस होता है कि या हम अपने रिलेटिव में लगा लो, परिवार में लगा लो, कि हर किसी में एक मेंबर ऐसा कुछ होता ही है अपने आसपास में। तो उस पर इंसान आँख मूंद कर विश्वास कर लेता है कि हाँ यार, इस व्यक्ति का तो पक्का विश्वास है, ये कभी झूठ बोलेगा ही नहीं, ये इतना ईमानदार है। तो ये कुछ ऐसे हमारे कार्डिनल जो डिस्पोजिशन प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, जो उसको एक अलग पहचान देती है, ठीक है। और ये सब में नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि सब ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं और उनके कारण उनका जो पहचान होती है वो उनकी उन्हीं गुणों के कारण मोस्टली लोग सब उनको जानते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। These are traits that dominate in an individual's entire personality. Allport suggests that these traits are developed later in life and are in fact quite rare. Example जैसे यही है, जैसे मदर टेरेसा थी, महात्मा गांधी थे, हिटलर है, तो वो उनके कुछ अलग गुण थे। जैसे महात्मा गांधी में क्या था? सत्य और अहिंसा के गुण थे, जैसे हमने अभी बात की है। उनकी वजह से आज भी वो जाने जा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उनके गुण हैं जो वो अलग ही थे। सत्य और अहिंसा बहुत लोग मानते हैं, पर जितना महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन किया शायद ही कोई कर पाए। हिटलर है, हिटलर उनके ईविल थे, नाजिज्म के लिए जाने जाते हैं, नाजीवाद, डिप्रेव्ड थे वो घर, तो वो हिटलर का नाम आज भी लिया जाता है उनके इन जो गुणों के कारण। तो मदर टेरेसा है, वो गुड थी, चैरिटेबल थी, तो उनके एक्वल कौन है? हम उनकी बहुत होते हैं, पर मदर टेरेसा की अपनी एक जगह है जो उनके इनके गुणों के कारण उनको हम आज जानते हैं, उनकी पहचान है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं जिनकी जो हम कभी जिनमें गुण है वो छिपा नहीं सकते, वो उनके गुण उभर के आते हैं और लोगों में या समाज में वो चर्चित होते हैं या फेमस होते हैं, वो अपने कुछ इन गुणों के कारण होते हैं, कार्डिनल ट्रेड्स के कारण, कार्डिनल प्रवृत्ति के कारण अपने। अब हम देखते हैं सेंट्रल डिस्पोजिशन यानी केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल ट्रेड्स दैट मेक्स अप पर्सनैलिटी, ट्रेड्स सच एज काइंडनेस, ऑनेस्टी, फ्रेंडलीनेस एंड एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल ट्रेड्स। केंद्रीय प्रवृत्ति प्राय सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसे गुण होते हैं जिसके अंतर्गत उसका व्यक्तित्व अधिकांश क्रिया होता है। आत्मविश्वास, सामाजिक ईमानदार होना है केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण। ये सेंट्रल हमारी पर्सनैलिटी में आ गए, जो मतलब कि हम मानते हैं कि काफ़ी लोगों में ये गुण पाए जाते हैं। कुछ जैसे हम रह रहे हैं, देखते हैं कि 5 से, जैसे उन्होंने लिखा है कि 5 से 10 गुण तो ऐसे होते हैं जिसमें उनका जो ज़्यादातर जो उनका व्यक्तित्व है वो उनका एक्टिव रहता है, उनमें सक्रिय रहता है। क्यों नहीं गुण, ये गुण जैसे उन्होंने बताया, आत्मविश्वास, सामाजिक होना, ईमानदार होना, तो ये सब जो है ये हमारे सेंट्रल डिस्पोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे सेकेंडरी ट्रेड्स, गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति व्यक्ति के ऐसे व्यक्तित्व गुणों कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो गुण हैं जिनको हम गुण जरूरी हैं, पर जितने कार्डिनल ट्रेड्स हैं हमारे जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं, सेंट्रल डिस्पोजिशन है,
उनसे ये कम महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, पर हम उतनी इम्पोर्टेंस उनको नहीं देंगे। जैसे जैसे खाना खाने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग है, बाल बनाने का तरीका, तो ये सब देखते सब हैं, गुण होना जरूरी है। हम देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति किस तरीके से रहन सहन है, इसका कैसा खान पान है, किस तरीके से खाता पीता है, कैसे उठता बैठता है, तो ये सब जरूरी हैं। पर सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे तो वो व्यक्ति के जैसे कार्डिनल ट्रेड्स हैं, उसके सेंट्रल ट्रेड्स हैं, मेनली जो हम उनको चर्चित हैं, हम जानते हैं या उनके लोग से मिलते जुलते हैं, वो उनके ट्रेड्स के कारण, उन प्रवृत्तियों के कारण, ठीक है जो। और ये होते हैं महत्वपूर्ण, लेकिन ये गौण प्रवृत्ति में आते हैं क्योंकि ये हम इतना इनकी इम्पोर्टेंस हम उसके बाद में रखते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी ट्रेड्स माना जाता है। आल्पोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के लिए गुण केंद्रित प्रवृत्ति हो सकता है, लेकिन आल्पोर्ट ने इसमें ये बात भी कही है कि जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए गुण काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये अपना नज़रिया है इंसान का। किसी व्यक्ति के लिए वही गुण सेंट्रल ट्रेड्स में भी हो सकता है और वही गुण इंसान किसी के लिए सेकेंडरी ट्रेड्स में भी हो सकता है। जैसे बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति है, ठीक है, परंतु अंतर्मुखी के लिए सामाजिकता एक गौण प्रवृत्ति है, वही है ना। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है उसके लिए तो सामाजिक होना काफ़ी, वो तो उसको सेंट्रल ट्रेड्स में ही रखेगा, अपने सेंट्रल पोजीशन में ही रखेगा, क्योंकि वो तो ये मानता है, वो जो भी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है कि सामाजिक होना कितना ज़रूरी है, उसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं पर जब हम इंट्रोवर्ट व्यक्ति को लेंगे, अंतर्मुखी व्यक्ति को, तो वो कहेगा कि ये कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है कि हम सबसे मिलजुल कर रहे हैं, सबसे बातें करें या किस तरीके से, क्योंकि उनका नेचर अलग ही होता है, वो शाय नेचर है, इंट्रोवर्ट है, तो उनके लिए वो सामाजिकता वो उसको सेकेंडरी ट्रेड्स में रखते हैं, अपनी सेकेंडरी डिस्पोजिशन में रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम एक्सट्रोवर्ट के लिए, वो उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। यही उन्हें आल्पोर्ट ने बात की है कि जो सेकेंडरी ट्रेड्स हैं और जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं, ये व्यक्ति के अपने जो कार्डिनल ट्रेड्स तो इज़ डिफरेंट, वो तो अलग है, वो तो किसी किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, वो तो उनकी अलग पहचान बनाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स में आते तो वो गुण हैं जो व्यक्ति को हम इतनी इंपॉर्टेंस, लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसको सेंट्रल ट्रेड्स में रखना चाह रहा है, सेंट्रल डिस्पोजिशन में रखता है, और किसको वो सेकेंडरी ट्रेड्स में रखता है, क्योंकि वो उसके अपने दिमाग या सोच या उसके अपने गुणों के कारण है। जैसे उन्होंने अभी एग्जांपल जैसे दिया है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, ठीक है। दीज आर ट्रेड्स दैट आर ओनली प्रेजेंट अंडर सर्टन कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ट्रेड्स वुड बी गेटिंग नर्वस बिफोर डिलीवरिंग ए स्पीच टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे स्पीच देने से पहले अगर काफ़ी लोगों के सामने स्पीच देनी पड़े तो उससे पहले नर्वस होना, तो वो सेकेंडरी ट्रेड्स में आ जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये इनके ध्यान रखना है, कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन, और फिर थर्ड नंबर पे है सेकेंडरी ट्रेड, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। तो ये ध्यान रखना है, ये इसके इम्पोर्टेंट जो उन्होंने पार्ट बताए थे। और सबसे पहले जो उन्होंने ट्रेड्स के बारे में बताया था, ये इनकी प्रवृत्ति है, डिस्पोजिशन है ये, ठीक है। और जो उन्होंने कॉमन ट्रेड्स और इंडिविजुअल ट्रेड्स यानी कि कॉमन ट्रेड उनके बारे में बात की थी कि कॉमन ट्रेड्स वो हैं जो मोस्टली सब व्यक्तियों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो कॉमन हम कह सकते हैं सब में होते हैं। और जो हमारे इंडिविजुअल है वो आएंगे जो जैसे वही है कि जो हर किसी में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों तक या विशेष तक ही सीमित होती हैं, जैसे साई इंट्रोवर्ट जो आ गए वो पर्सनल ट्रेड्स में आ गए। तो ये इनके दो मेन ध्यान थे, उन्होंने दो पार्ट ही बताए थे, मैं पहले दो भागों में बांटा था, वो जो उन्होंने कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड्स यानी कि इंडिविजुअल ट्रेड्स में। उसके बाद उन्होंने 3 सब कैटेगरीज के बारे में बात की थी, यानी कार्डिनल, सेकेंडरी और सेकेंडरी डिस्पोजिशन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।